हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। जैसे आप लोग देख रहे हैं, आपको दिख रहा है पवन टीचिंग सेंटर बहुपद पॉलीगन चैप्टर कितना 2 का लघु त्रिप्रश्न। हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर चुके हैं। हम लोग आज करने जा रहे हैं लघु त्रिप्रश्न, जो 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, पढ़ लो चाहे कहीं से, ऑब्जेक्ट प्रश्न आएगा यहीं से। तो ध्यान देने योग्य बात है, हम लोग चैप्टर बहुपद पॉलीगन 2022 का प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछा गया सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। पहला करा, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है जो हम लोग देखते हैं। बोल पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है लघु त्रिक में 2022 में प्रश्न पूछे गए हैं। करा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसकी शून्यक √3 + 1 एवं √3 - 1 है। ये करा द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जिसका शून्यक दिया हुआ और शून्यक 2 गो होता है। क्या गो होता है? 2 गो होता है। तो सॉल्यूशन करते हैं, प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देरी ना करते हुए प्रश्न को हम सॉल्यूशन हम लोग करने के प्रयास करते हैं। तो देखते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट। कौन संख्या? प्रश्न संख्या क्या है माँ? पहला है। क्या करा पहला? पहला का अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, कॉन्वोल्यूशन सॉल्यूशन क्या करते हैं पहला सॉल्यूशन, तो देखते हैं। हम पहला शून्यक दिया उसको मानते हैं अल्फा माना जाता है, तो अल्फा मानते हैं √3 + 1। दूसरा शून्यक दिया उसको मानते हैं बीटा, दूसरा क्या दिया हुआ? √3 - 1 दिया हुआ। तो ये हमको मेरे पास प्रश्न में दिया हुआ है। अल्फा मान लिए इसको √3 + 1 को, और बीटा मान लिए √3 - 1 को मान लिए। तो हम लोग आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। अब करा के हमको चूंकि जानते हैं, कोची करते हैं, जानते हैं। कौनते हैं जी? जानते हैं। फार्मूला होता है। कौन मूला होता है? फार्मूला। एक फार्मूला होता है अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा का मान पुट करना है। कहाँ मान पुट करना? जो पहले हम अल्फा + बीटा निकालते हैं, अल्फा × बीटा। तो अल्फा + बीटा किस तरीका से यहाँ से निकलेगा जो हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं, ध्यान देने योग बात है कि किस तरीका से अल्फा और बीटा यहाँ से निकलेगा। तो कैसे निकलेगा जो देखते हैं। अल्फा + बीटा क्या होता है? अल्फा की जगह पर √3 दिया हुआ है +1, और ये हो जाएगा क्या चीज? प्लस हो जाएगा। यहाँ दिया है बीटा की जगह पर दिया है √3 - 1, तो हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोड़ेंगे तो लिखेंगे √3 + 1, अब प्लस अंदर गुना होगा तो √3 प्लस हो जाएगा, अब प्लस माइनस -1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या बचेगा? बोल सर बचेगा √3 + √3 बचेगा। तो √3 + √3 को हम क्या लिख सकते हैं? बोल सर 2√3 लिख सकते हैं। यानी कि आ गया हमको अल्फा + बीटा बराबर कितना आ गया? 2√3। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं अल्फा × बीटा ज्ञात करते हैं। अल्फा के जगह पर कितना दिया हुआ? तो बोल सर अल्फा की जगह पर दिया हुआ √3 + 1 × बीटा की जगह पर कितना दिया हुआ? तो बोल सर बीटा की जगह पर दिया हुआ √3 - 1 दिया हुआ। तो दोनों के क्या करेंगे? गुना करेंगे। हम गुना करते तो चलता है इसमें मामू वाला रूल चलता है। बोल मामू वाला रूल को जो चलता है, जैसे मान लीजिए 2 भगना है और 2 गो मामा है, तो पहले जाएंगे जब नानी घर जाएंगे तो दोनों घर में नहीं तो जाएंगे ने। पहला मामू में बंटवारा हो गया तो ये भी मामू में जाएंगे, वो भी मामू में जाएंगे। ये भी अगर तुम्हारी आपकी बहन होगी तो भी बहन भी तो दोनों मामू के यहाँ जाएगा। तो बोल हाँ सर जाएगा। तो पहले ले चलते हैं, इसको ले चलते हैं। एकदम सिंपल कैलकुलेशन, एकदम नॉर्मल से देखते हैं। पहला मामू के यहाँ गया कौन? आप गए √3 - 1, और गुना क्या हो जाएगा? प्लस पहला दूसरा मामू ही भी जाएगा प्लस √3 - 1। तो गुना होगा क्या? √3 × √3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस √3 हो जाएगा, प्लस गुना करेंगे तो क्या होगा? √3, अब प्लस माइनस कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? रूट प्लस में रूट माइनस में ये भी कट ही गया, तो बचा 3 माइनस कितना? 1, और 3 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 2। तो हमको कैलकुलेशन करके आ गया अल्फा × बीटा का मान कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया जी? 2 आ गया। तो हम लोग जानते हैं, क्या करते हैं? जानते हैं। क्या जानते हैं? इसका होता है, चूंकि क्या होता है? फार्मूला होता है
एक द्विघात लिखने के लिए एकदम नोट कर लीजिए, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स का स्क्वायर तो एक्स ही स्क्वायर हो गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, तो बोल सर आया है 2√3 गुना में एक्स है तो एक्स लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, बोल सर अल्फा इंटू बीटा का मान आया 2। एक दो घात बहुपद, कितना घात है, आइए 2 घात है, इसमें 1 है, यहाँ पर 0 है, तो कौन घात बहुपद कहलाया, 2 घात बहुपद कहलाया। इतना कीजिएगा तो आपको कितने नंबर, 2 नंबर फिक्स है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अगर ये आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं ही आगे बढ़ते रहें। हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है बहुपद 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यकों को ज्ञात करें। ये कह रहा है क्या करने के लिए कह रहा है, शून्यकों को ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि इसका कौन कौन शून्यक होगा। तो चलते हैं शून्यकों को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। प्रश्न संख्या किस कहां चल रहे हैं हम लोग, दूसरा की ओर चल रहे हैं। तो दिया हुआ कितना दिया हुआ, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, कुछ नहीं होगा तो शून्य ज्ञात करेगा, तो किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। बोल हाँ सर समझ गए कि शून्य के बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि बीच क्या इसको x को ऐसा तो भागों में तोड़ो कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, गुना करने पर x, जोड़ने पर 4, घटाने पर कितना आना चाहिए, -4। तो बोल सर इसको हम तोड़ देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0। बोल सर कैसे आप ये कर दिए, जो हमको नहीं समझ में आया, जो हमको बताइए। बोल हम देखो यही x को लिखा, माइनस x ही लिखा है। बोल कैसे सर, हम 3x में माइनस 4x घटाएंगे तो माइनस 1x बचेगा, वो भी लिखा हुआ। तो बोल किए कैसे, ये आया टूट के कैसे, जो हमको बताइए। हम कि देखिए इसको तोड़ने के लिए यहाँ इसको मानते हैं a मानिएगा, यहाँ b हो गया, यहाँ क्या माने c हो गया, ये a b, a और c को क्या होता है, गुना होता है, यानी ac होता है। a और c को क्या करेंगे, गुना, तो ac होगा। a की जगह पर कितना है, 3 है, c की जगह पर 4 है, तो 3 गुने कितना 4, यानी कि कितना 12, 4 तिया 12। अब 12 के 2 ऐसा भागों में तोड़ो कि गुना करने पर 12 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो बोल सर 3 चौके 12 होता है, तो गुना करें 4 तिया 12, इसमें अगर इसमें घटा दिए तो घटाने के बाद देखो 3 में से 4 घटेगा तो कितना -1 बचेगा, यानी कि x। तो x लगा दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी x लगा दें, यहाँ पर भी x लगा दें, तो 3x माइनस 4x, यही आया कि नहीं आया, यही लिखें। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कैसे। और नहीं भी समझ में आया तो इतना बारी वीडियो को बनाएंगे, इतना प्रश्न इस बार बनेगा कि आपको याद हो जाएगा, रटा जाएगा, जिसको कहते हैं रट्टू मल वाला वो वाला हो जाएगा। बोल सर इसके आगे क्या कीजिएगा, इसके आगे हम देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, हमको 3 दिखाया कॉमन, तो कॉमन ले लिए, 3 बाहर चल गया तो x स्क्वायर बचा, x बचा 3x बाहर हम ले लिए, तो कितना बचा x प्लस 3 बाहर चल गया, x भी बाहर चल गया तो 1 बचा। बोल सर यहाँ कॉमन क्या लीजिएगा, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, -4 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या 4 कॉमन ले लिए तो बचा x, माइनस तो बाहर आ गया तो प्लस बचा, 4 तो बाहर चल गया था, कुछ नहीं, तो 1 बचा बराबर कितना 0। अब देखा जाए तो दोनों क्या है, सेम है, यहाँ पर x से कॉमन लिया हुआ है, तो दोनों जब दोनों सेम है तो यहाँ भी दोनों को कॉमन ले लिए थे, x प्लस 1 बचा, और यहाँ पर क्या बचा 3x माइनस कितना 4 बचा, बराबर क्या 0। कौन रो 0। अब कहने का मतलब दोनों को गुना करने के बाद क्या होगा, 0 होगा। अब ये कहेगा सर यहाँ पर हम चलते हैं लड़ाई कंसेप्ट। कौन कंसेप्ट, लड़ाई। बोल कैसे लड़ाई कंसेप्ट सर, अब दोनों में हम कहें a है और गुने b है बराबर को 0, यानी कि अगर a का मान 0 रहेगा और ये b का मान कुछ रहे 1 2 3 कुछ रहे तो भी 0 आएगा। अब कहेगा सर ये b कहेगा कि नहीं हम ये 0 नहीं रहेंगे, हम कि लो तुम ही दूर रहो, b 0 रहेगा तभी गुना करेंगे तो 0 आएगा। यानी कहने का मतलब दोनों में कोई एगो 0 रहेगा तभी गुना करने के बाद 0 आएगा। बोला हाँ सर, तब 0 आएगा। तो हम मान लेते हैं कि बोले दोनों कहे कि 0 हो जाओ, कहा इसको कहो, ये कहो इसको कहो, हम ऐसा करो कि दोनों एक आए कि हो जाओ। हम कि लो दोनों के करते नहीं, लड़ाई रहेगा नहीं होगा, इसको भी 0 के बराबर कर दिए और इसको भी किसके बराबर कर दिए, 0 के बराबर कर दिए। अब जैसे ही दोनों 0 के बराबर किए तो प्लस में था उधर जाएगा तो कुछ में होगा, माइनस में होगा
तो -1 आ गया। यहाँ कुछ ये माइनस में है, उधर जाएगा तो कुछ में होगा प्लस में, तो 3x बराबर कितना हो गया 4। 3x गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, तो x बराबर कितना हो गया 4/3। तो यहाँ पर x का मान एगो कितना आ गया -1, एक तो x का मान कितना आ गया 4/3। क्वेश्चन कहा था हमको क्या चीज के शून्यक ज्ञात करें, तो इसके इस समीकरण का 2 शून्यक होंगे कौन, एक होगा -1, एक होगा 4/3। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न में समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, यूं आगे बढ़ते रहें। इसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या कहाँ चलेंगे, 3 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 में क्या कर रहा है जो देखते हैं, कह रहा है एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 3 - 1 एवं कितना हो -2 हो। कर एक द्विघातीय समीकरण ज्ञात करे कर रहा है। एक त्रिघातीय यानी कि 3 घात है तो 3 को दिया रहेगा अल्फा बीटा और क्या दे रहेगा गामा, तो इसको भी हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं, चलते हैं, इसको हम बिल्कुल बनाते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में क्या कर रहा है जो देखिए, प्रश्न संख्या 3 करा एक त्रिघातीय बहुपद, कौन बहुपद, एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक 3 -1 एवं -2 है। तो लिखेंगे दिया हुआ है, क्या हुआ है, दिया हुआ है। इसके पहले प्रश्न में देखे थे हम लोग 2 को घात दिया था, तो अल्फा माने थे, बीटा माने थे, 2 शून्यंक था, यहाँ 3 शून्यंक है। तो क्या मानेंगे, 3 को मानेंगे, क्या क्या मानेंगे, अल्फा पहला का मान लिया अल्फा कितना 3, फिर मान लिया क्या चाहिए बीटा, बीटा बराबर कितना मान लिए दिया हुआ -1, और फिर मान लिए तो क्या गामा, गामा बराबर कितना दिया है -2, 3 को मान लिए। होता क्या है द्विघात बहुपद निकालने का जो देखिए, इसका फार्मूला होता है px बराबर कौन x, px बराबर होता है x का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये क्या होता है फार्मूला होता है त्रिघात बहुपद का। कौन बहुपद, त्रिघात बहुपद। कौन बहुपद जी, त्रिघात बहुपद का। ये क्या चीज होता है, फार्मूला होता है। अभी हम मान पुट कर दीजिए। बोल सर लाइए पुट कर देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर क्या कीजिए, तीनों का मान निकाल सकते हैं अलग अलग, और चाहे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं पुट करके डायरेक्ट धर सकते हैं मान को। तो बोल सर मान को पुट कर दीजिए डायरेक्ट। तो देखते हैं पी एक्स बराबर हो गया एक्स का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा का मान कितना है, मान पुट कर दीजिए 3, प्लस बीटा का मान कितना -1, और गामा का मान कितना -2 प्लस -2 हो गया। उसी प्रकार एक्स स्क्वायर, उसी प्रकार इसका मान पुट करते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की जगह पर कितना 3 गुने बीटा की जगह पर -1, फिर क्या हो गया प्लस बीटा इंटू गामा। बीटा 3 गुने कितना हो गया बीटा इंटू गामा -1 गुने -2 हो गया, प्लस अल्फा इंटू गामा -1 गुने अल्फा इंटू कितना गामा कितना हो जाएगा -2 गुने +3 -2 गुने +3 और माइनस अल्फा इंटू बीटा यानी 3 गुने -1 गुने -2। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम इसको इस तरीका से एक्स का क्यूब माइनस करेंगे यहाँ तो प्लस माइनस -3 -1 माइनस कितना 2 एक्स का स्क्वायर प्लस गुना करेंगे तो क्या था 3 -3 प्लस कितना प्लस 2 और प्लस -6 -3 कितना हो गया माइनस प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ कैलकुलेशन करेंगे एक्स का क्यूब माइनस घटाएंगे 3 -3 में से 3 के कितना बचेगा 0 आएगा। इसको जब कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा। हमको तो पूछा कि तीनों के क्या चीज पूछा है, शून्यंक पूछा है, तो क्या चाहिए करा द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगा ये माइनस प्लस माइनस तो अंदर गुना करेंगे तो ये -3 प्लस 1 अब प्लस कितना हो जाएगा 2 गुना अंदर किए तो इतना हमको आया एक्स का स्क्वायर
ब्रैकेट रह देते इधर पहले, तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पर कितना प्लस माइनस, -3 लिख सकते हैं इसको, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना 6 दूना 6 6 36 हो जाएगा। फिर करेंगे x का क्यूब माइनस 3 2 5 1 6x² माइनस प्लस घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -1 प्लस कितना, यहाँ पर सॉरी x था x प्लस कितना आ जाएगा 36, यहाँ आ जाएगा x का क्यूब माइनस 6x² माइनस x प्लस क्या आ गया 36। ये क्या था आपका बहुपद निकल गया। कौन पद, बहुपद निकला। तो क्वेश्चन तो हमको कहा था दीर्घात बहुपद का क्या शून्यांक दिया तो बहुपद में ज्ञात करे, तो किस में ज्ञात हो गया, बहुपद में ज्ञात हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। प्रश्न संख्या हम लोग चलते इसी प्रकार से, प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते। 4 में कर रहे यदि अल्फा गौमा बीटा बहुपद है तो px बराबर 2x² माइनस 11x प्लस 15 है कि शून्यांक है तो 52 बटा अल्फा प्लस 52 बटा बीटा का क्या ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। एकदम ये भी क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। बोल कैसे सिंपल क्वेश्चन है सर, तो हम देखते हैं, आपको बताते हैं कैसे सिंपल क्वेश्चन है। जो प्रश्न संख्या कितना 4 है, तो प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं। हमको कहा अल्फा बीटा का मान ज्ञात करें। दिया हुआ कुछ px बराबर दिया हुआ है 2x² माइनस 11x प्लस कितना 15 दिया हुआ। क्या दिया हुआ 11x प्लस 15 दिया हुआ। तो हम जानते हैं, क्या करते हैं, जानते हैं। बोल क्या जानते सर, होता है अल्फा प्लस बीटा। आप अगर देखे होंगे तो इसको a कहते हैं, ये b होता है, क्या होता है c। तो a की जगह पर कितना है 2, तो 1 बराबर कितना हो गया 2, अब b बराबर कितना हो गया, b बराबर -11 और c बराबर कितना हो गया, तो c बराबर 15 हो गया। तो होता है अल्फा, हमको पूछा अल्फा बीटा बहुपद के मान पूछा है तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, तो अल्फा बीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a। एकदम इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान b बटा a होता है। तो b का मान कितना -11 पहले से है फार्मूला में, ये -11 पहले से, और a का मान कितना है 2 है। तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 11 बटा 2 काय बटा 2 11 बटा 2। उसी प्रकार से हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा होता है c बटा a। तो c के मान कितना है 15, a के मान है 2, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 15 बटा कितना 2 हो गया। हमको अल्फा प्लस बीटा के क्या दे दिया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया। बोल सर पूछा तो है आपको 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। हम देखिए आपको वही वाला बताते हैं ना, आपको वही बताते हैं। पूछा हमको 1 प्लस अल्फा बटा 1 प्लस बीटा। अगर इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो नीचे लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा आएगा। अल्फा से अल्फा कट गया तो क्या हो गया बीटा, अब प्लस बीटा से बीटा कट गया तो क्या बचा अल्फा। तो कैलकुलेशन करने के बाद आया कुछ अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा का मान आया ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिले, बोल सर 11 बटा 2 है, बटा में कितना है बीटा इंटू अल्फा दिले 15 बटा 2। तो ये हो जाएगा पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 11 बटा 2 गुने 2 बटा 15, 2 से 2 कट गया तो 11 बटा 15। तो अल्फा प्लस 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान कितना गया 11 बटा 15। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। ये था आपका प्रश्न संख्या कितना 4 था। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या कितना 5 में क्या कह रहा है जो देखते हैं। कह रहा प्रश्न संख्या 5 बोल क्या कह रहा है सर, जो बताइए तो हम कि आपको क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा होगा क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है यदि बहुपद इतना है 3x² प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक -2 है तो k का क्या ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। इसका एगो शून्यक दे दिया है, तो जब शून्यक दे दे तो और बहुत ही क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। बोल कैसे आसान हो जाएगा सर, आप तो हर एक प्रश्न में कहते हैं कि आसान हो जाएगा आसान हो जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आता हमको, आप तो बोल देते हैं सर कि आसान हो जाएगा आसान हो जाएगा। हम कि आप भी पढ़िएगा ना मन से, आपको भी प्रश्न बताने लगेगा आसान हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में करा दिया हुआ है, कौन हुआ px, कौन x, px बराबर दिया है 2x² माइनस 11x प्लस कितना दिया हुआ 15। ओ सॉरी, तो प्रश्न संख्या 4 फिर आ गया जी। प्रश्न संख्या 5 ने बोल बताइए सर, लीजिए प्रश्न संख्या कितना 5।
कह रहा बहुपद दिया हुआ 3x² प्लस 4x प्लस कितना 2k का एक शून्यक -2 है, तो k का मान ज्ञात किया। इसका एक शून्यक दिया हुआ यानी px बराबर कितना दिया -2, यानी जहां जहां x वहां पर क्या पुट करेंगे -2 पुट करेंगे। तो इसको सर इस तरीका से भी आप चाहे तो लिख सकते हैं कि लिख लेते हैं px बराबर दिया हुआ है 3x² प्लस 4x प्लस 2k दिया हुआ है। हमको तो क्या पूछा है k बराबर भाट पूछा है, तो हमको शून्यांक दिया x की जगह पर कितना -2, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर देते हैं -2, तो यहाँ पर x है तो लिखते हैं -2, यहाँ पर 3 गुना हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 2k हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीका से हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस से प्लस में बदल जाएगा। कोई भी पर सम संख्या रहे, पावर सम रहे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा। तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8 प्लस कै के 2k हो जाएगा। जब इतना ही जैसा ही हुआ, इधर क्या शून्यक दिया तो 0 बराबर कर देते हैं, कहा कि शून्यक होगा। तो 12 माइनस 8 प्लस कै के 2k, तो 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो सर 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना, तो 12 में से कितना 4 बच जाएगा, तो 4 प्लस कै के 2k हो गया। तो इधर 4 प्लस में इधर आएगा तो कुछ हो जाएगा -4 बराबर कै के 2k, 2 गुना में इधर आएगा तो कुछ होगा भागा में, तो -4/2 बराबर क्या हो जाएगा k, कै बार में 2 बार में, तो k का मान कितना हो जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा -2। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। तो k का मान कितना आ गया 2, तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर कितना 2। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं। 6 में क्या करें, ये प्रश्न था आपका 2022 में जितने प्रश्न पूछे गए थे वो सारा प्रश्न था। इसी प्रकार हम लोग आगे पढ़ेंगे 2021 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम लोग कल करेंगे जो 21 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, 21 पार्ट 3 में देखेंगे। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों अगर मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूंगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखे कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं बार बार यही कहूंगा कि आप इस वीडियो को देख लीजिए, इससे फाजिल प्रश्न एक भी आने वाला नहीं है। तो कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात।